दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आपको पता है, मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूं कई वीडियोस में कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार रीजनल रूरल बैंक यानी कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में भी पेंशन, जी हाँ, रिटायरीज को जो पेंशन है, सेवानिवृत्त लोगों को जो पेंशन है, वो 1 नवंबर 93 से देने का आदेश हुआ, वो भी कंटेम्प्ट पिटीशन में। जबकि अप्रैल 18 में ही, जी हाँ, आदेश ये हो गया था कि उनको पेंशन समय से दी जाए और उचित समय से दी जाए। उचित का मतलब जब रिटायर हो। ये जस्टिस जोसेफ कुरियन साहब का अप्रैल 2018 में आदेश था। लेकिन इसके बावजूद आदेश को अपने तरीके से इंटरप्रेट करते हुए बैंकों ने उसको क्या किया, वही 1 अप्रैल से ही उनको पेंशन दे दी और कंप्यूटर इंक्रीमेंट तो दिया ही नहीं भाई साहब। तो ये सारी बातें जब हुई तब लोगों ने, जो उनके ट्रेड यूनियन वाले लोग थे और जुझारू लोग थे, इन सब लोगों ने कंटेम्प्ट पिटीशन जब फाइल करी, उसके आदेशानुसार कंटेम्प्ट पिटीशन के सुनवाई के दौरान जो उसमें आदेश हुआ, उसमें जो निर्देश आया, उसके अनुसार इनको पेंशन मिली आरआरबीज को, और कंप्यूटर इंक्रीमेंट भी 1 नवंबर 93 से मिला। अब मामला ये है भाई साहब जी कि अभी तक केवल इतना हो पाया है कि देखिए, उनको पता था, सुप्रीम कोर्ट को तो सब पता ही रहता भाई, वहाँ तो बड़े विद्वान लोग बैठते हैं, और जो बैंकें दे रही हैं डीएफएस वालों को भी पता है कि क्या सही है क्या गलत है, कमर्शियल बैंक यानी स्पॉन्सर बैंकों को भी सब पता है और नाबार्ड को भी सब पता है, और जानबूझ कर उन्होंने नहीं दिया। बहरहाल कंटेम्प्ट पिटीशन में पहले ही दिन जो है उसके जो फाइनेंस सेक्रेटरी थे, डिप्टी सेक्रेटरी साहब को, यादव साहब को भेजा कि आप जाइए और एफिडेविट लगा दिया कि सब हम सब देने को तैयार है, टाइम दे दिया जाए। बहरहाल कोर्ट के आदेशानुसार उन्होंने कहा कि पहले डिसबर्स करके थोड़ा बहुत आइए तब आते हैं। तो इन्होंने 2 इंस्टॉलमेंट अभी तक डिसबर्स किए हैं, कंप्यूटर इंक्रीमेंट के और पेंशन के भी। अब उसमें हुआ यह है कि उसमें कुछ गड़बड़ियां हो गई हैं, जोड़ घटाने में, कैलकुलेशन में, कुछ इंटरप्रिटेशन में। इसकी शिकायतें कई बार तमाम लोगों ने, तमाम विभिन्न बैंकों से, तमाम रीजनल रूरल बैंक से मेरे पास भी, मेरे चैनल पे भी आई, और मैं इसको देखता रहा कि कहाँ क्या है, जो भी छानबीन कर सकता था। खैर, लेकिन किसी ने भी ये नहीं कहा कि मेरे साथ कोई जानबूझ करके गड़बड़ी की गई, ये कैलकुलेशन मिस्टेक है या इंटरप्रिटेशन का कोई समस्या है, इस तरीके की बातें सबने बताई। विशेष करके उत्तर प्रदेश की जो ग्रामीण बैंक है, बड़ी ग्रामीण बैंक जिसको कहते हैं, प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक। प्रथमा इसका नाम इसलिए है क्योंकि सबसे पहले ये खुली थी 2 अक्टूबर 1975 को जी। इस समय इसकी प्रवर्तक बैंक पंजाब नेशनल बैंक वर्तमान में है। तो वर्तमान के प्रबंध तंत्र से किसी भी रिटायरीज को, किसी भी कर्मचारी को वर्तमान में कोई शिकायत नहीं है। ये जान करके मुझे भी, मेरे चैनल को भी बड़ी प्रसन्नता हुई, मुझे भी व्यक्तिगत रूप से प्रसन्नता हुई कि अमूमन होता है कि मैनेजमेंट और एम्प्लॉइज और ऑफिसर्स के बीच में कुछ न कुछ, किसी न किसी मामलों पर टसल रहती है, लेकिन वर्तमान मैनेजमेंट जो है उसकी भूरी भूरी प्रशंसा सब तरफ हो रही है। रिटायरीज भी कर रहे हैं और जो वर्किंग में है वो भी कर रहे हैं, क्योंकि उनके मैनेजमेंट को जो भी ऑफिशियल उनका बेनिफिट्स होते हैं वो देने में कोई एतराज नहीं। लेकिन अन्य बैंकों में जैसे है, जैसे बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक, आर्यावर्त ग्रामीण बैंक, इनमें तमाम बातें हमारे चैनल को सुनाई पड़ी। बहरहाल उनमें यह भी पता चला कि जैसे आर्यावर्त ग्रामीण बैंक वर्तमान में है, इसमें पूर्ववर्ती मैनपुरी ग्रामीण बैंक वो शामिल हुई थी एमलगमेशन से। तो उसके लोगों को लगभग बीच के 6 बरस तक उनको कंप्यूटर इंक्रीमेंट जो मिला, तो उनका कैलकुलेशन शीट जो दी उसमें शुद्ध दिखाया गया है कि 6 बरस के बीच का उन्होंने काट दिया, नहीं दिया। अभी पिछली मीटिंग जब हुई थी यूनियंस के साथ में, डीएफएस की और नाबार्ड की, तब उसमें ऑल इंडिया आरआरबी ऑफिसर्स फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी श्री सज्जन पाल ने इस मुद्दे को उठाया था। उसमें बैंक के चेयरमैन साहब भी बैठे थे आर्यावर्त बैंक के, उन्होंने कहा हाँ भाई देखते हैं। हालांकि अभी तक उनको नहीं दिया गया है। और दूसरी बात, बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक के बारे में खैर क्या कहें, उनकी तो कई मामले हैं, कहाँ तक कोर्ट करेंगे उसको, वीडियो भी बड़ा हो जाएगा। इधर जो प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक में, इसमें पहली बार एक मुझे देखने को मिला, एक उसके सेवानिवृत्त चीफ मैनेजर हैं, चीफ मैनेजर का मतलब स्केल 4 जो RM रैंक का करीब होता है, उसने, उसके कैलकुलेशन में भी तमाम गड़बड़ियां हुई। उस गड़बड़ियों में उन्होंने मेंशन करी, एक पत्र दिया है, पत्र मैं डाल रहा हूं आपको, आपके संज्ञान के लिए कि आप इसको देख लें। जब उन्होंने डाला तो और लोगों ने भी मुझसे शिकायतें करी
कि हमारा साहब कंप्यूटर इंक्रीमेंट पिछली बार तो इतना था, 50% जब पेमेंट किया गया था, अब जब 25% देना तो उसका आधा होना चाहिए, आधा क्या चौथाई भी नहीं, 1/10 भी नहीं। जिस व्यक्ति को भाई साहब पिछली बार जिस व्यक्ति को पिछली बार 2.25 लाख रुपया, 1,80,000 पेमेंट मिला 50% के रूप में, इस बार उसको किसी को 5,000 रुपया, किसी को 7,000 रुपया, किसी को 3,000 रुपया मिला। ये ऑफिसर्स की बात कर रहा हूँ, सीनियर मैनेजर लेवल के। लेकिन है क्या वहाँ पर गड़बड़ियाँ कहाँ से दिखाई पड़ी कि जो वहाँ के मैसेंजर हैं, मैसेंजर को, और बहुत बाद में जो मैसेंजर प्रमोट होकर कहीं बादी में क्लर्क भी हो गया रिटायरमेंट का टाइम, उनको पहला इंस्टॉलमेंट 50% का बहुत कम और दूसरा इंस्टॉलमेंट 2 लाख रुपया, 1,80,000 रुपया इस तरीके के दिए गए। तो वो मैसेंजर भी हतप्रभ हैं, चिंतित हैं। उनका भी फोन आया, मैंने भी कहा भैया खर्च मत करना, भूल चूक लेनी देनी गड़बड़ी हो सकती है। भाई देखिए, किसी ने जान के नहीं किया, कैलकुलेशन मिस्टेक है, इंटरप्रिटेशन की कहीं समस्या है, या कहीं कंप्यूटर में इधर से उधर कॉपी पेस्ट हो गया है गलती से। एक आध मामले तो इस तरीके के प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक के मेरे सामने आए, जिसमें व्यक्ति को कैलकुलेशन शीट की मैं बात कर रहा हूं जो उन्होंने अपने सर्कुलेट करी है, एक आध रीजन की जो भी उन्होंने हमको दिखाई, हमारे जो कुछ लोगों ने कंप्लेंट करने पर, कंप्लेंट का मतलब अपनी बात रखी, उन्होंने कोई शिकायत नहीं की, क्योंकि मैनेजमेंट से सब बड़े प्लीज है। उन्होंने कहा साहब फला साहब का ये रिटायरमेंट है, ये उनका पीपीओ है, और देख लीजिए उसके 6 महीने बाद तक इनका कैलकुलेशन हुआ है, ये उनको पेमेंट मिला है जी। तो ये भी प्रमाणित करता है कि वहां कैलकुलेशन में गड़बड़ियां हुई हैं। है क्या उसमें, लोगों का क्या कहना था रिटायरीज का? इस बार मैनेजमेंट से कोई शिकायत नहीं, किसी मैनेजमेंट ने, किसी चेयरमैन ने, किसी जीएम ने या किसी आरएम ने ये थोड़े निर्देश दिया कि आप इनको कम दे दीजिए या इनको ज्यादा दे दीजिए। लेकिन कैलकुलेशन करने वाले ज्यादातर वो लोग हैं जिनको उन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको 1 रुपया उसमें से नहीं मिलना है, जो कैलकुलेशन करके रिटायरीज को, या थोड़े बहुत जो वर्किंग में लोग हैं 2, 4, 5, 10 उनको मिल रहा है। लेकिन जो कैलकुलेशन करने वाले हैं उनको बेचारों को नहीं मिल रहा, क्योंकि सब नए अधिकांश स्टाफ है, तो उनका मन जरा कम लगता है। ये बात जरूर लोगों ने बताई, यानी कि एम्प्लॉइज को एम्प्लॉइज से ही शिकायत थी, ये बात मेरे संज्ञान में आई। तो मैंने कहा कि अपने चैनल के माध्यम से मैं चाहता हूं कि हमारा चैनल की जो भी बात बैंकों के मैनेजमेंट तक, चाहे प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक के मैनेजमेंट तक, चाहे आर्यावर्त बैंक के मैनेजमेंट तक, या अन्य कहीं भी किसी भी आरआरबी में अगर कोई विसंगतियां हो, तो मेरा मैनेजमेंट से विनम्र निवेदन है कि इसको समय रहते अवश्य सुधार लें जी। देखिए, प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक के बारे में तो यहां तक कहा जाता है कि लोग यहां तक प्रसन्न है कि उसके वर्तमान एम्प्लॉइज चाहते हैं कि हमारा स्पॉन्सर बैंक यही बना रहे, और आर्यावर्त वाले भी यही चाहते हैं कि स्पॉन्सर बैंक पंजाब नेशनल बैंक हो जाए। बड़ौदा यूपी बैंक के भी तमाम लोगों ने कहा नहीं साहब, वहाँ का मैनेजमेंट बहुत अच्छा, अपने एम्प्लॉइज को सारी फैसिलिटीज़ जो है, जो भी नियमानुसार है, देने में कोई कोताही नहीं करता है। लेकिन ये पहली बार जो मुझे शिकायत मिली, मेरे चैनल को आई, लिखा पढ़ी में आई, तो मुझे लगा कि ये त्रुटियां हैं, ये आपस में मिलजुल करके सुधार ली जाएंगी और सुधार ली जानी चाहिए। भाई देखिए, अभी नेक्स्ट डेट और है, फिर अभी डेट पड़ेगी सुप्रीम कोर्ट में, वहां तक ये बातें नहीं जानी चाहिए किसी भी कीमत पर, क्योंकि ये कैलकुलेशन मिस्टेक है, इंटेंशन का कोई सवाल इसमें नहीं है, ऐसा लोगों ने बताया। जो पीड़ित पक्ष या मतलब जिसका कि कम बना है इस बार, उन्होंने भी ये बात बताई। उन्होंने कहा साहब अगर कोई रिटायर हो गया उसके 6-7 महीने बाद तक तो नहीं बन सकता, और उन्होंने मुझे ये सीट भी दिखाई, हमारे चैनल को हमको दिखाई। तो मेरा निवेदन है मैनेजमेंट से कि इस तरीके की सभी त्रुटियां अपने स्टाफ को निर्देश करके, एचआरडी को निर्देश करके, जो भी लोग कैलकुलेट कर रहे हैं रिकैलकुलेट करें, उसका ऑडिट करा लें, और जिसका कम ज़्यादा हो सही कर लें। क्योंकि जिनको ज़्यादा मिला है, जब उनकी रिकवरी होगी उनकी पेंशन से, तो उनका महीना कैसे चलेगा, बेचारे खर्च न कर डालें। और जिनको कम मिली है उनका हक तो उनको मिलना ही चाहिए। ये था आज तक का अपडेट। अगली बार किसी अन्य अपडेट के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।